ये बताएं कि जो फेडरल काबीना है, एक वजीर कहते हैं मेरे दूसरे वजीर के महकमे में करप्शन होती है, यानी आपके वजीर दिफा, उनका मैं अभी क्लिप सुन रहा था, आई होप इट वाज नॉट एआई, मैं सोशल मीडिया पे सुन रहा था, तो जो लगारी साहब कह रहे थे कि ये लग़्व और बेबुनियाद हैं, ये जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया जा रहा है, तो ये क्यों आपस में गुत्थम गुत्था है? तो क्या इनमें से कौन दुरुस्त कह रहा है? अगर ये करप्शन हो रही है तो जाहिर है इनके जो कैबिनेट के हेड हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव तो शहबाज शरीफ साहब हैं, तो क्या ये शहबाज शरीफ साहब की नोज के नीचे अगर ख्वाजा आसिफ साहब ठीक कह रहे हैं तो क्या प्राइम मिनिस्टर की नोज के थले ये सब कुछ हो रहा है? और या फिर अगर लगारी साहब ठीक कह रहे हैं तो वो क्यों इस तरह के गलत इल्जाम लगा रहे हैं? मियां साहब, ये लड़ाई क्या है? देखें कायद साहब, लड़ाई दो ग्रुपों की है, वहां भी दो ग्रुप हैं, यहां भी दो ग्रुप हैं, और दोनों ग्रुप जो हैं वो आपस में पहले खामोश थे, अब जो है वो आमने सामने आ चुके हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का जब बयान आता है तो उसका कोई ना कोई मतलब होता है, और ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो बयान एम नहीं देते। ख्वाजा आसिफ साहब के बयान के पीछे एक पूरा जो है वो कहानी होती है, और उन्होंने जो बयान दिया और उसके बाद जो है वहाँ पर जो मुअत्तल भी कर दिए गए अहलकार, जो सारे के वहाँ पर सबूत तो नहीं मिले, लेकिन क्या उसके बाद जो है वो कुछ बना? कुछ भी नहीं बना। अब मामला ये है काजी साहब के जो इसमें 28वीं तरमीम भी शामिल अगर आप कर लें, उसको भी मिला के पढ़ लें, सारे मामले को देख लें, तो फ़र्क जो है वो साफ जाहिर हो जाएगा कि होने क्या जा रहा है और हो क्या रहा है। क्योंकि जो 28वीं तरमीम है, ना मुस्लिम लीग नून चाहती है, ना पीपल्स पार्टी चाहती है, ना जो है JUI फे चाहती है, कोई भी 28वीं तरमीम नहीं चाहता, कोई भी NFC जो है वो उसमें तकसीम नहीं चाहता, सूबे नए नहीं चाहता, कोई भी सूबों के इख्तियारात में कमी नहीं चाहता। तो जो पसे पर्दा एक मुफाहमत है जो कि मुख्तलिफ कालम भी लिखे जा रहे हैं, क्या वो इसका मुहर्रक नहीं हो सकती कि इस वक्त बाकायदा तौर पर सिस्टम जो है उसको इस तरह करके जो है वो अगर डीरेल कर दिया जाए या इस तरह करके जो है मुश्किलात पैदा कर दी जाएं, तो फिर उसको जो है वो 28वीं तरमीम मौखर भी हो सकती है। तो ये भी कहा जा रहा है कि 28वीं तरमीम इसलिए मौखर की जा रही है या उसको जो है वक्त दिया जा रहा है, तूल दिया जा रहा है कि कहीं प्रॉब्लम सामने ना आ जाएं, और वो प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं। जून महीना जो है वो वफाक के लिए, मियां शहबाज शरीफ के लिए भी बड़ा अहम है और बड़ा मुश्किल है, और CM KP के सुहेल अफरीदी साहब के लिए भी बड़ा अहम और बड़ा ही मुश्किल है। अब ये दोनों जो शख्सियात हैं, दोनों ओहदेदार इससे कैसे निकलते हैं, ये जो है वो जून के 30 तारीख तक जो है वो वाज़ेह होगा। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कायद साहब, वो बहुत ही जो है वो मुश्किल आ रही हैं, और इस हवाले से मैं वाज़ेह तौर पर जो है वो ये कह सकता हूँ कि दोनों हुकूमतें जो हैं वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, और वज़ीर-ए-आज़म जो है बड़े परेशान हैं। थोड़ी गुफ्तगू इधर भी कर लेते हैं यार, उन्होंने कंपेन ही चला लेने दो। क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये देखे ना, वहाँ पे गिलगित बिल्तिस्तान में इनके लोग असद कासर साहब को रोक लिया, उन लोगों को रोक लिया, बिला वजह। मतलब देखें, रिजल्ट पे तो अब आवाम का इख्तियार कोई नहीं रहा, वो आप जो मर्जी करें, बट वाई दिस हाई हैंडेडनेस? क्योंकि आखिर में जो होना है वो तो हमको पता है, तो ये तमाशा खड़ा करना जरूरी था। देखिए कायद साहब, आज आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर सुनी, उन्होंने ये कहा, फार्म 45 का भी जिक्र किया, 47 का भी जिक्र किया, उन्होंने भी वही बातें की जो PTI बात कर रही है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वहां पर कंपेन कर रही है, और पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहां पहुंचे हैं, PTI की क़यादत भी वहां पर है, लेकिन जो खबरें वहां से आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि वहां पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, बाकायदा NOC जारी होता है, जो वफाक से या सेंटर से या कहीं से भी वहां पर कंपेन के लिए जाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज गए, उनके लिए भी NOC जारी हुआ। अब मोहतरमा नवाज शरीफ, जो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कल जाएंगे, उनके लिए भी जो है वो NOC जारी हो गया है। लेकिन जो हवा चल रही है वहां पर, वो तो मुस्लिम लीग नून की चल रही है, कि मुस्लिम लीग नून की हवा जो है वो इस तरह चल रही है कि उनको जो है वो गवर्नमेंट मिलेगी, और ये जवाब पेश किया जा रहा है कि जिस तरह जिसकी वफाक में होती है गवर्नमेंट, उसकी जो है वो GB में होती है। अब अगर ऐसा ही यही म्यार है तो फिर वो जो आप बात कर रहे हैं कायद साहब कि जो मैंडेट है वो तो कभी भी नहीं रहा, और अभी जो बात है वहाँ कंपेन करने की, तो PTI की जो क़यादत है वो भी वहाँ पर मौजूद है।
और वो भी वहां पर कैंपेन कर रही है। किधर तीनों मौजूद है? पार्टियों की थाने में क़यादतें मौजूद वहां है? पर मौजूद हैं। मियां नवाज शरीफ कल जा रहे मियां हैं साहब, और ये कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ इस श्योरिटी से जा रहे हैं कि वहां पर हुकूमत नून लीग को मिलेगी। अगर नून लीग को हुकूमत ना मिलती या ना होती उनकी हुकूमत मुस्तकबिल में वहां पर, तो मियां नवाज शरीफ कभी ना जाते। वैसे तो मियां साहब की कभी प्रिडिक्शन गलत साबित नहीं हुई। वो लंदन से आए तो वज़ीर आज़म बनने थे, मगर आगे फिर कुछ हालात बदल गए। अब यहाँ का क्या कह सकते हैं भाई, देर आर इनटेंजिबल फैक्टर्स जो है वो भी साथ साथ चल रहे होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये एक ज़माने में मुझे याद है एक इलेक्शन हुआ था, बहुत पुरानी बात है, तो कह रहे टिकट जब दिया जाता था तो कहा जाता था कि टिकट नहीं है, सीट ही कीजिए। तो माशाल्लाह इस तरह के मौजे तो होते रहे हमारे यहाँ, मगर मुझे बाज़ औक़ात लगता है कि चीज़ें चल रही हैं, आपकी मर्ज़ी में चल रही हैं, आइंदा भी आपकी मर्ज़ी में चलेंगी। तो आई डोंट नो वाई टू ओवर डू थिंग्स। चले मियाँ साहब, ये तो हो गया। अब थोड़ा सा आ जाते हैं, हमने बात भी करनी है, ये सोलर पर भी GST बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है और लोगों में बेचैनी बढ़ रही है। और इसी वजह से शायद कहा जा रहा है कि जो MNA से मुलाकातें हो रही हैं उसमें जो डिससेटिस्फेक्शन का इजहार कर रहे हैं, ये भी क्या कहा है MNA ने कि भाई हम जब कॉन्स्टिट्यूशन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं तो अल्लाह के फजल से बड़ी इज्जत होती है हमारी। मियाँ साहब देखें, जो MNAs हैं, कायसा मैं वही बात कर रहा था कि वज़ीर आज़म जब MNAs को मिलते हैं तो क्यों मिल रहे हैं? पहले तो नहीं मिले थे आज तक, उनको 2.5 साल तकरीबन होने वाले या हो चुके हैं। वो आज तक जो है वो MNAs से नहीं मिले आम, और वज़रा से जो है वो काबीना का इजलास अटेंड करते हैं या बैरून मुल्क उनके दौरे जो हैं वो काफ़ी हो चुके हैं। अब मामला ये है कि वो MNAs से क्यों मिल रहे हैं? MNAs अपने तहफ़्ज़ात का इजहार कर रहे हैं बाकायदा तौर पर, क्योंकि हुकूमत से ना ये बजट नहीं बन रहा, ये पक्की बात है। क्यों? IMF के साथ जितने मुज़ाकरात अभी हुए हैं बजट से पहले, और IMF ने जितनी शराइत पेश कर दी हैं, अब हुकूमत भी इस मुश्किल का शिकार है कि क्या ये बजट पेश करे या ना करे। वो इसलिए कि अगर वो GST बढ़ाती है हुकूमत तो इसका मतलब है कि 18% से 19% करना पड़ेगा। अगर 19% हो जाता है, 1% बढ़ जाता है, तो इसका मतलब क्या है? GST का मतलब है 25 करोड़ अवाम पर, एक बच्चे पर जो है वो लागू हो जाएगा, हर बच्चा उसकी अदायगी करेगा। तो फिर मियां साहब ये बजट जो है, अगर इसमें सोलर पर टैक्स बढ़ जाता है तो सोलर, इस पे मियां साहब आते हैं, लेकिन ये कि ये मतलब एक देखे ना, र्यूमर मिल चलती है, सोशल मीडिया ने नाक में दम कर रखा है हमारे, हमें पता ही नहीं चलता। हम जो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म से आए थे, मगर अब क्या करें, उसका जिक्र भी करना पड़ता है। सारे लोग तो ज़्यादा एक हिस्सा सोशल मीडिया को भी देखता है। क्या वो एक जो मुतालबा था और उनका मुआहदा भी था कि भाई वज़ीर आज़म बनाएं बिलावल भुट्टो साहब को, और फिर कुछ लोग जो हैं वो बड़े इस तरह के नालायक लोग उसको लिंक कर देते हैं 28वीं तरमीम के साथ। हालांकि 28वीं तरमीम का क्या लेना देना अपना बिलावल भुट्टो साहब की वजारत उज़्मा से? तो क्या ये भी मामला है? और मियाँ साहब 18वीं कह रहा हूँ, 28वीं तरमीम, सॉरी। देखें कायद साहब, इसका बहुत बड़ा लिंक है इसके साथ, क्योंकि 28वीं तरमीम जो है वो 18वीं तरमीम के गिर्द घूमती है। अगर 28वीं तरमीम पास होनी है तो इसका मतलब है 18वीं तरमीम खत्म होनी है, और 18वीं तरमीम जो है वो पीपल्स पार्टी उसको रेड लाइन कहती है। अगर पीपल्स पार्टी उस पर समझौता करती है तो पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा कोई जो है वो सौदा करेगी, और बहुत बड़ा सौदा यही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो वजीर आज़म बने, फिर पीपल्स पार्टी जो है वो मानेगी। उससे कम पे पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। और अभी आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो बातें वो सुने, जो सदर जरदारी साहब की बातें हैं उनको गौर से सुने। कायद साहब, उनको सुना होगा आपने। अगर इनको मिला के देखा जाए तो पीपल्स पार्टी वो मुआहदा याद करा रही है जो तहरीरी तौर पर लिखा हुआ है नून लीग के साथ, और वो जो 2.5 साल की बात होती थी कि 2.5 साल नून के और 2.5 साल पीपल्स पार्टी के। ये बताएं, तो मेरा आखिरी ये सेगमेंट के तरमीम पास होनी ही है, के चंद आखिरी लम्हे हैं, पार्टी ये कहती है तो फिर वजारत उज़्मा भी हमें दें। तो क्या फिर वजारत उज़्मा जो है वो अगर उनको मिलती है तो 28वीं तरमीम के लिए वो राजी हो जाएंगे। मियां साहब, क्या एतमाद का वोट भी कह सकते हैं सदर साहब का? ये आईनी यानी उनके पास इख्तियार मौजूद है ये बजट के सेशन से पहले भी, दरमियान में, या कभी भी, या भी ये भी एक ऐसी लग़्व खबर है? जी कायद साहब, मेरी आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट गई। मैं कह रहा था कि ये क्या वोट ऑफ ट्रस्ट वोट के लिए भी कह सकते हैं सदर साहब? बिला वजह ये खबरें लोग चला रहे हैं जी, PM साहब को कहेंगे जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। देखिए कायद साहब, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि बजट जिस तरह का आ रहा है, अगर वो बजट पेश हो जाता है उसी तरह, तो मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो उनके अपने मेंबरान हैं
वो भी इस बजट पर मुतफिक ना हो सके। अभी इसमें 2/3 तो नहीं चाहिए होती है, इसमें जो है वो हुकूमत के पास अक्सरियत मौजूद है, लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो जाहिर है फिर इत्मीनान का वोट वज़ीर-ए-आज़म को लेना पड़ेगा। और इस तरह की अफवाहें इसको कह लें फिलहाल, लेकिन खबरें ज़रूर चल रही हैं और एक ब्रेक की तरफ बढ़ते सोशल हैं। मीडिया पर हैं। लेकिन जहां हम बात करते हैं कायद साहब 28वीं तरमीम की, तो 28वीं तरमीम अगर होती है और अगर पीपल्स पार्टी के मुतालबात मंजूर होते हैं, जो कि पीपल्स पार्टी कह रही है, तो फिर कालाबाग डैम भी तो बनेगा, फिर कालाबाग डैम जो है वो बनकर रहेगा, क्योंकि कालाबाग डैम जो है उसका नाम कालाबाग डैम रखें, पाकिस्तान डैम रखें, कोई भी डैम एक ब्रेक है, मुझे तो वो बनना है।